बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जीएस साकी हूँ चश्म साकी के साथ। आज 27 फरवरी 2025 का दिन है और सुबह के 7:30 बजे तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। जैसा कि आप सबको इल्म है कि हालिया बारिशी स्पेल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है 2-3 रोज से। और उसमें जो आज जिस तरह से बताया गया था, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बताया था और पीडीएम पंजाब और दीगर जो ज़ैली इदारे महकमा मौसमियात के उन्होंने भी खबरदार किया था कि जो बारिश से पहले उसमें जो शिद्दत आएगी वो 27 फरवरी और 28 को, इन 2 दिनों में ज़्यादा होगी। 27 सारा दिन और रात गए और फिर 28 का दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में ये बादल रहेंगे। अब जो ये सिलसिला है खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों और ज़ेरी इलाकों में भी बारिश बरसा रहा है। फिर आगे जो उसके साथ पंजाब की बाउंड्री है उसमें भी बारिश हो रही है तमाम इलाका जात में। वक्फे वक्फे से गुज़श्ता 1-2 रोज से हो रही है। जैसे चकवाल की बात कर लेते हैं, तलागंग, मियाँ वाली, अटक, या फिर आगे जो बक्कर है और लैया, इन इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई है और बादल अभी भी गहरे से छाए हुए हैं। इस वक्त भी जहां से मैं आपसे मुखातिब हूँ बिल्कुल गहरे बादल हैं और मतलब कहीं सूरज निकलने का नामो निशान नहीं है और ऐसे लग रहा है कि बारिश हो सकती है। और रात भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। ये कबीर वाला की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की। अब ये पंजाब भर में जिस तरह से तो बताया जा रहा है और जो नई अपडेट्स हैं उसके मुताबिक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसमें तो ये लग रहा है कि किसी न किसी सूरत में बादल बादल सारे पंजाब यानी पंजाब भर में बिखरे रहेंगे। और इसमें जो मशरकी सरहद है हमारी भारत के साथ, जिसमें कसूर आता है, पाकपतन या बहावल नगर के इलाके, फिर आगे चोलिस्तान के, तो इन इलाकों में भी कुछ ना कुछ बादल वगैरह बिखरे रहेंगे। लेकिन इसका जो क्लाइमैक्स है वो खासकर पंजाब की जो मगरबी बाउंड्री है केपीके के साथ या फिर बलूचिस्तान के साथ, उसमें इसकी शिद्दत ज़्यादा रहेगी। फिर उसका जो असर है फिर वो पंजाब के वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसा मुल्तान, खानेवाल है। तो बहरहाल वो तमाम इलाका जात में गिन के आपको बता देता हूँ, इधर भी लिखे हुए हैं। अब देखें, हम जनूबी पंजाब के डीजी खान की बात करते हैं तो उसमें 6 अजला है, राजनपुर, लैया, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, कोट अद्दू और तौसा, ये 2 भी जिले बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी 6 अजला में मौसम अबरालूद रहेगा और कहीं ना कहीं बारिश का इम्कान है। रात गए भी इसमें शिद्दत आ सकती है। फिर हम मुल्तान की बात करते हैं, मुल्तान, व्याड़ी, लोधरा, खानेवाल, 4 अजला इस मुल्तान डिवीजन में है। तो इनमें भी मौसम अबरालूद रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसी तरह के सूरत हाल तमाम इलाका जात में है। अगर हम बहावलपुर की बात करते हैं तो बहावलपुर डिवीजन में बहावल नगर, रहीम यार खान है और बहावल नगर में भी जो है रात गए मौसम मजीद उसमें थोड़ी बहुत शिद्दत आएगी। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बादल बिखरे रहेंगे और बारिश का इम्कान है। इसी तरह रहीम यार खान की जो तहसील लियाकतपुर है, खानपुर है, आगे फिर सादकाबाद, तो ये सारा बड़ा वसी और ईज इलाका बनता है रहीम यार खान तक, वो सिंध की बाउंड्री तक, और इधर चोलिस्तान का इलाका, उसमें भी बारिश का इम्कान है। मतलब आज और कल की मैं बात कर रहा हूँ और रात गए की बात कर रहा हूँ। फिर हम आगे साहिवाल की तरफ बढ़ते हैं तो साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, इसमें 3 अजला आते हैं और उनमें भी इसी तरह की सूरत हाल, मौसम अबरालूद रहेगा और बारिश का इम्कान है। लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर, कसूर है और आप शेखुपुरा को साथ मिला लें तो वो भी है, उसमें भी बारिश का इम्कान है। और गुजरांवाला, अच्छा, फिर गुजरात में गुजरात, वजीराबाद और उसमें मेरे ख्याल में हाफसाबाद भी आता है। तो इस तरह के वहाँ पे सूरत हाल है। और क्योंकि वो डिवीजन गुजरात अलहदा से बना है, पहले तो ये गुजरांवाला डिवीजन में आते थे, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, हाफसाबाद, ये सारे अजला उसमें आते थे, गुजरात भी आता था। अब वो डिवीजन बन गई, गुजरात के 3-4 जो अजला हैं उसमें भी और गुजरांवाला के 3 अजला में भी बारिश का इम्कान है। तो फिर हम सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, बक्कर, ये सरगोदा डिवीजन के 4 अजला हैं, इसमें भी मौसम अबरालूद रहेगा। पिंडी डिवीजन की बात करते हो तो पिंडी, अटक, जेलम, चकवाल, इनमें भी, तो मैंने कमोबेश तमाम अजला का नाम ले लिया, कोई शायद मिस हो गई हो। तो इन तमाम पंजाब भर के इलाका जात में अगले 2 रोज यानी आज और कल और रात गए मौसम अबरालूद रहेगा, कहीं टिक टिका कर बारिश होगी। अब यहाँ पे पूरे पंजाब में ये बात करना कि फलां में ऐसी बारिश होगी, तो भाई वहां पे जहाँ पे लिखा होता है कि आप गूगल कर ले कि यहाँ पर, मिसाल के तौर पर कबीरवाला की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 80% यानी 80% बारिश के चांसेस हैं। 80% में भी वो बारिश नहीं आती होती। हमने बड़ा ऑब्जर्व किया, 90% यानी 90% या 90% में भी बारिश नहीं आती। बस ये बादल अब जैसे ऐसे बिखरे हुए हैं बादल, रात गए थोड़ा बूंदाबांदी हुई है तो अब लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। तो चांसेस भी ज्यादा है लेकिन नहीं होती। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जिन इलाकों में। बाकी जो सिंध है, सिंध की बाउंड्री के साथ जो कुछ इलाके हैं, जैसे वो थे लाड़काना, कंबर, शदादपुर, जैकोबाद, लेकिन उनमें भी आज नहीं, आज 27 को वहां पे भी मौसम खुला सा है। और सिर्फ जो बाउंड्री लाइन बनती है पंजाब या बलूचिस्तान की, उनमें कुछ ना कुछ शायद होगा।
बलोचिस्तान में वो किला अपना चमन मस्तूम पशीन किला अब्दुल्ला किला सैफुल्ला चागिनोशी किलात खुशदार बारखान हरनाई योग मूसाखेल वगैरह इन इलाकों में भी बारिश है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अपर और बलाई इलाके या जेरी इलाके उनमें भी है। अब मौसम के साथ मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। गंडक सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 6434, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1660, शाहदरा पर 821, बल्लो की पर 2315 और सदनई बराज पर 3946 क्यूसेक। दरिया अच्छा फैसलाबाद डिवीजन का मैंने नाम नहीं लिया था। फैसलाबाद टोबा टेक सिंह जंग चिन्योट वो बीच में फैसलाबाद रह गई थी। चले खैर। अच्छा जी जसर पर 1660, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2315, सिदनई बराज पर 3966, मराला पर 4907, खान की पर 4400, कादराबाद पर 14429, त्रिमुबराज पर 9116, पंजनद पर 4420 क्यूसेक, जबकि मंगला डैम से 29,000 क्यूसेक, रसूल पर सिखराज 8000 क्यूसेक। रियासत में स्कर्दू पर 5800, पी ब्रिज पर 8000, बिशाम पर 18200, तबेला डैम से जो खराज की जा रहा है 45,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 11100, काला बाग पर 45,000, चश्मा पर 41,000, तौसा बिराज पर 35,000, गुड्डू पर 29,000, सक्खर पर 5580 और कोटरी पर 4038 क्यूसेक का खराज हो रहा है। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।